बहुत व कर्नाटका की जानिब से रूलिंग बीजेपी हुकूमत के मुख्तलिफ डोमेन्स जैसे एजुकेशन, इकोनॉमी, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट वगैरह पर रिपोर्ट कार्ड्स बनाए गए हैं जो कि अप्रैल के आखिर तक रिलीज किए जाते रहेंगे। ये रिपोर्ट कार्ड्स ये बताएंगे कि गवर्नमेंट की किन किन मैदानों में कैसी कारकर्दगी परफॉर्मेंस रही है। हर रिपोर्ट कार्ड में बताया जाएगा कि गवर्नमेंट का क्या काम रहा है, इसमें अच्छा क्या है और क्या बुरा है। ये रिपोर्ट कार्ड्स इस मकसद के साथ तैयार किए गए हैं कि आवाम हुकूमत का अकाउंट ले सके और आने वाले इलेक्शंस में सोच समझकर अपना वोट दे सके। इस सिलसिले में आज इदारे ने पहला रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया है जो कि एजुकेशन फील्ड पर मुश्तमिल है। इस ताल्लुक से बहुत व कर्नाटका के जिम्मेदार प्रोफेसर गुरुमूर्ति ने ईटीवी भारत को तफसील बताई कि इनकी इस रिपोर्ट में एजुकेशन फील्ड में बीजेपी हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस रही है। आज हमने सबसे पहला रिपोर्ट कार्ड हमने इश्यू किया, ये एजुकेशन फील्ड का है। और एजुकेशन फील्ड में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का अच्छा काम बहुत कम है और दुख की बात है कि जो गलत काम सरकार ने किया है वो ज्यादा है। जैसा कि टेक्स्ट बुक रिवीजन जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी और अच्छे अच्छे जो समाज रिफॉर्म के बारे में जिन्होंने लिखे थे उनके टेक्स्ट को विड्रॉ कर जो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट नहीं थे उनका पार्ट्स लाया गया है। और जैसा कि मेरे कलीग निरंजन बता रहे थे, ये आरटी राइट टू एजुकेशन कानून जो है वो हर एक गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। कर्नाटक का पोजीशन इसमें बहुत ही खराब है, सिर्फ 22% का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। हमारे बाकी जो साउथ इंडियन स्टेट्स है उससे हम काफी पीछे हैं, ऑल इंडिया एवरेज से भी हम नीचे हैं। और ये नॉन फुलफिलमेंट ऑफ आरटी जो है ये बहुत ही बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट का। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा टीचर वैकेंसीज पूरे देश में कर्नाटक का पोजीशन नंबर 1 है। 57% वैकेंसीज है टीचर्स के। इतने टीचर्स अगर नहीं है स्कूल्स में तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और इसका नतीजा हम असर के रिजल्ट्स में देख रहे हैं। तो बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, बच्चे स्कूल में रहते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो इसकी वजह से हमने बहुत वक्त कर्नाटक की ओर से गवर्नमेंट को ई ग्रेड दिया है। इसका मतलब है गवर्नमेंट का रिजल्ट फेल है एजुकेशन फील्ड में। इस मौके पर गुरुमूर्ति ने कहा कि कर्नाटका में तालीम को सैफरनाइज व कम्युनलाइज किया गया है। हत्ता के लड़कियों की तालीम के सिलसिले में बीजेपी हुकूमत ने तालिबान का रवैया अपनाया हुआ है, लिहाजा एजुकेशन फील्ड में बम्बई हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। एजुकेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है। एजुकेशन का ये सबसे बड़ा मकसद है कि अच्छा सा समाज बने जहां पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, कम्युनल हार्मनी हो, सिटीजन के साथ प्यार और अमन के साथ रहे। यही एजुकेशन का गोल है। ये एजुकेशन का गोल का उल्टा काम हो रहा है कर्नाटक में, जहाँ की हिजाब का कंट्रोवर्सी हो, बच्चों को स्कूल से कॉलेज से बाहर करना, ये शायद तालिबान के अलावा हमारा कर्नाटक सरकार ये एक अलग सरकार है पूरे दुनिया में। तालिबान जो काम कर रही है अफगानिस्तान में कि लड़कियों को स्कूल और कॉलेज से बाहर करने का काम, ये हमारा पूरा इंडिया में कर्नाटक सरकार कर रही है। अननेसेसरी कंट्रोवर्सी उठा रही है और बच्चे जो कॉलेज आना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, उनको बाहर कर रही है। तो ये बहुत शर्म की बात है। तो ये सैफरनाइजेशन का काम जो है, कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने का जो काम सरकार कर रही है, ये शिक्षा की जो मकसद है उसके बिल्कुल विरुद्ध है। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।